पूरे देश का एक ग्रुप बना जिसका नाम जी दिया गया। जी का मतलब हुआ ग्रुप और 20 का मतलब हुआ 20। 20 देश का जो ग्रुप बना उसी को G20 कहते हैं। 1975 में G6 बना था जिसमें 6 देश मिल के बनाया था, जिसमें आपका अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूके था। और बाद में फिर एक देश जुड़ा जो कनाडा था, और कनाडा जुड़ने के बाद वह G7 हो गया। तो बीजेपी के लोग बड़ी कुदक कुदक के कहते हैं कि विश्व गुरु हो गया। तो पिछले बार इंडोनेशिया में हुआ, इस बार इंडिया में है, और आने वाला समय में जो 24 आ रहा है वह ब्राजील में सम्मेलन होगा। उसके बाद आपका जो है दक्षिणी अफ्रीका में सम्मेलन होना है। चल जाएंगे नीतीश जी? कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता बोल रहे सर। भाजपा प्रवक्ता की प्रधानमंत्री जी भी बोल देंगे तो नहीं जाएंगे, तो आप प्रवक्ता क्या बात करते हैं। उस सम्मेलन में गए जो भी मुख्यमंत्री जी गए, सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो हुआ, माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फोटो हुआ। तो इसका मतलब सब लोग बीजेपी में चल जाएंगे। यह लोग अब दिन में सपना देखना शुरू कर दिए हैं। बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है, ये कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के फाउंडर जीतन राम मांझी जी का। मांझी जी कह रहे हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को जो बाइडेन से मिलाया, अमेरिका के राष्ट्रपति से, वो इस बात का इशारा करता है कि आने वाले दिनों में जदयू और राजद का गठबंधन नहीं रहेगा और नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे, ऐसा संकेत है। तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ रामवृक्ष सदा हैं, राजद के विधायक हैं और सीनियर लीडर हैं, दलित समाज से आते हैं। सर, आप आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी और जदयू का गठबंधन टूट रहा है, मांझी जी बोले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। और माननीय मांझी जी जो बोले हैं उसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रण था माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा, जिसके कारण बुलाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सबसे पहले G20 का मतलब ये बीजेपी के लोग जानता है, सिर्फ बोलता है G20 G20। बीजेपी वाले कराए मोदी जी, मोदी जी कराए, लेकिन मतलब नहीं जानते हैं। अगर मतलब जानते तो उनका सहयोगी यह सब बात बोलते, नहीं बोलते। अगर कहीं भी किसी को आमंत्रण मिले वहाँ चल जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक दूसरे दृष्टिकोण से देख लेना चाहिए। आमंत्रण पर न गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो G20 का पहले मतलब समझे कि वह किस लिए होता है और क्यों होता है। क्यों होता है G20? क्या होता है G20 का मतलब सर? जी का मतलब होता है ग्रुप। इस देश, पूरे देश का एक ग्रुप बना जिसका नाम जी दिया गया। जी का मतलब हुआ ग्रुप और 20 का मतलब हुआ 20। 20 देश का जो ग्रुप बना उसी को G20 कहते हैं। 1975 में G6 बना था जिसमें 6 देश मिल के बनाया था, जिसमें आपका अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, जापान था, यूके था। और बाद में फिर एक देश जुड़ा जो कनाडा था, और कनाडा जुड़ने के बाद वह G7 हो गया। और जब G7 का मीटिंग होता था तो 7 देश के वित्त मंत्री और जो बैंक के गवर्नर होते थे, वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर, सभी बैठ के विचार करते थे, बैठक करते थे, और बैठक में देखते थे कि किस देश का स्थिति, विकास का स्थिति क्या है और कहाँ क्या करने का जरूरत है, आर्थिक स्थिति क्या है देश का। अच्छा। तो उसमें जो है से 6 देश था पहले, यह 1975 में गठन हुआ। फिर एक देश आ गया, वह देश जो है कनाडा जुड़ गया, तो फिर G7 हो गया। G7 के बाद फिर गठन हुआ ये आपका G20 का, जिसमें आपका 20 देश आया, और उसमें जो है सभी देश में मीटिंग होते होते फिर आपका ये इंडिया में हुआ। G20 की बैठक में करके मोदी जी अध्यक्षता कर रहे हैं। सर, इतना बड़ा देश के लिए गर्व की बात है, देश विश्व गुरु बन गया। अब आप एक बात जान जाइए, यह सम्मेलन जो हुआ G20 का सम्मेलन, यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, अपना देश में, भारत में ही नहीं मोदी जी करवाए, और देश में हुआ,
और यह जो है आपका 2008 से अमेरिका से शुरू हुआ। 2008 में अमेरिका में बैठक हुआ, अमेरिका में बैठक होने के बाद फिर दूसरे देश में हुआ, उसके बाद जो है पिछले साल इंडोनेशिया में हुआ। क्या इंडोनेशिया विश्व गुरु हो गया? इस बार इंडिया में हुआ तो बीजेपी के लोग बड़ी कुदक कुदक के कहते हैं कि विश्व गुरु हो गया। तो पिछले बार इंडोनेशिया में हुआ, इस बार इंडिया में है, और आने वाला समय में जो 24 आ रहा है वह ब्राजील में सम्मेलन होगा। तो इसका मतलब यह नहीं है, यह तो सिलसिलावार चल रहा है। 20 देश में 20 ग्रुप का इसमें सम्मेलन होना है, 20 देश का ग्रुप है, तो 20 देश में सम्मेलन होना है, जिसके तहत इस बार 23 में जो है इंडिया में सम्मेलन हुआ और 24 में ब्राजील का सम्मेलन होना है। उसके बाद आपका जो है दक्षिणी अफ्रीका में सम्मेलन होना है। तो बीजेपी के लोग कहेगा अब दक्षिण अमेरिका विश्व गुरु हो गया है, दक्षिण अफ्रीका भी विश्व गुरु हो गया। नीतीश जी भाजपा में चल जाएंगे ऐसा मांझी जी कह रहे हैं कि G20 में मिला है बाइडेन जी से, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति जी से मिलवा रहे। देखिए नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और मांझी जी बोले एकदम पूरा नीतीश कुमार आ जाएंगे। तो मांझी जी सिर्फ नीतीश कुमार के देखे और मुख्यमंत्री जी के नहीं देखे। झारखंड के मुख्यमंत्री जी थे हेमंत सोरेन, वो यहाँ के अपना बिहार के मुख्यमंत्री जी थे, इन्हीं के बारे में तो बोले हैं। तो इन्हीं के बारे में तो और प्रदेश के भी तो मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु के थे, भोपाल के थे, सभी जगह के मुख्यमंत्री थे। तो सभी लोग आप बीजेपी में चल जाएंगे। तो मांझी जी जैसा करते हैं वैसा सोचते हैं। मांझी जी जो किए तो वही चीज ने उनके दिमाग में रहेगा, वही चीज ने सोचेंगे। भाजपा वाला भी बयान आ गया है। भाजपा वाला तो ऐसे बोल रहा है, कितने दिन से बोल रहा है, भाजपा वाला का मीडियो बोल रहा है, तो उससे क्या होने वाला है हम लोगों को? प्रवक्ता वो बोले हैं कि नीतीश कुमार के लिए लगता है कि बीजेपी में ऑफर मिल रहा है। ना ये सब कोई अगर बोलता है यह अफवाह है। हम लोगों का महागठबंधन एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, सुनिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम में उन्होंने जाकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और अमेरिका के राष्ट्रपति जी के साथ जो फोटो खिंचवाया, उससे उन्होंने बिहार के लोगों को एक संदेश दिया। यह संदेश हर तरह का संदेश था, भारत माता के प्रति समर्पण का संदेश, INDI गठबंधन को संदेश, डिप्टी CM को संदेश और कांग्रेस पार्टी को संदेश, और अपने पुराने रंग में माननीय मुख्यमंत्री जी मुस्कुराते हुए आए और सब ठीक है कहते हुए निकल गए। डिप्टी CM और कांग्रेस को संदेश दिए हैं नीतीश कुमार, अपने पुराने रंग में रंगते हुए आए हैं नीतीश कुमार। ये भाजपा प्रवक्ता कर्ण अरविंद सिंह का पुराने रंग का मतलब होता है बीजेपी। तो क्या बीजेपी डरी हुई है कि बिना नीतीश कुमार के बेड़ा कैसे पार होगा? बीजेपी, आप नहीं जानते हैं कि बीजेपी पहले से डरी हुई है, पूरा डरी हुई है। लालू यादव से बीजेपी डरी हुई है, हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी से, हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और ये बीजेपी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो भी लोग वहाँ उस सम्मेलन में गए, जो भी मुख्यमंत्री जी गए, सबके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो हुआ, माननीय अमेरिका के राष्ट्रपति जी का फोटो हुआ, तो इसका मतलब सब लोग बीजेपी में चल जाएंगे। यह लोग अब दिन में सपना देखना शुरू कर दिए हैं। लोग रात में सपना देखता है और बीजेपी के नेता और बीजेपी के लोग अब दिन में सपना देखना शुरू कर दिए हैं। इसलिए इनका सपना साकार होने वाला नहीं है। चल जाएंगे नीतीश जी, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। भाजपा प्रवक्ता बोल रहे सर, भाजपा प्रवक्ता की प्रधानमंत्री जी भी बोल देंगे तो नहीं जाएंगे, तो आप प्रवक्ता क्या बात करते हैं? प्रधानमंत्री जी का बात कीजिए, वो भी बोलेंगे तैयो महागठबंधन से नीतीश कुमार नहीं जाएंगे। वो तो बोले थे मिट्टी मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। चलिए गए सर के नीतीश कुमार
राजनीति में बहुत ऐसा चीज होता है जो चीज कहने के बावजूद भी हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं करने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग इनको नीचा दिखाना चाहता था और माननीय मुख्यमंत्री जी सब दिन स्वाभिमान लेके राजनीति किए हैं, स्वाभिमान से मुख्यमंत्री बने हैं। और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। अच्छा, उपचुनाव में जो जीत गए समाजवादी पार्टी यानी झामुमो इंडिया जीत गया। भाजपा पतन हो रहा है, भाजपा हार रहा है, हार से बौखला गया है। वहाँ योगी जी हैं फिर भी हार गई भाजपा। इसका ये विदाई है। हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री बाबू तेजस्वी यादव जी बोल दिए हैं 24 में भाजपा विदाई है, जिसका नमूना आप देख रहे हैं। यूपी हार गया, झारखंड में हार गया। G20 सफल हो गया है पूरा, मोदी जी को बधाई नहीं दीजिएगा? सभी लोग को बधाई देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देते हैं और इस देश के जितना नागरिक हैं उनको भी बधाई देते हैं। सभी लोग को बधाई देते हैं कि हम लोगों के देश में G20 सम्मेलन सफल रहा। और जो तमाम देशों से जो आए उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस भारत के धरती पर, इस इंडिया के धरती पर बधाई और स्वागत। उसमें G20 में तो मोदी जी गौतम बुद्ध का नाम ले रहे थे, नमो बुद्धाय बोल रहे थे। अच्छा बात है, दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखा रहे थे कि हम बुद्ध शरणम गच्छामी हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये RSS शरणम गच्छामी है। चलिए, तो G20 पे बहुत सारी बातचीत की है रामप्रीत सदा जी से, क्योंकि मांझी जी कह रहे थे कि G20 की बैठक जो हुई उसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मिलवा रहे थे जो बाइडेन से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, और वो कह रहे थे कि ये इशारा है, एक संकेत है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस पर बात की रामप्रीत सदा लालू यादव के बहुत करीबी हैं, लालू यादव को अपना भगवान कहते हैं, विधायक हैं अलौली से, जहाँ से रामविलास पासवान पहली बार विधायक बने थे। तो इनसे जो बातचीत किए उस पर आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देखें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखें, सब्सक्राइबर नहीं, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।